राजधानी रांची के जेएमएम पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत उम्र सीमा के दायरे को बढ़ाए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। बताते संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार ने अब 18 वर्ष की उम्र की महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का काम किया है। इशारों में विपक्ष पर निशाना साधते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि महिलाओं को मिल रहे सम्मान को एक वर्ग हजम नहीं कर पा रहा है। इस दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुए अभ्यर्थियों की आकस्मिक मौत पर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा राजनीति शुरू कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की राय से स्पष्ट हो गया है कि कोरोना के पोस्ट इन्फेक्ट के कारण इस तरह की कुछ घटना सामने आई है। उन्होंने कहा कि मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की लड़ाई होनी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और युवाओं के साथ किए गए तमाम वादों को भी पूरा करेगी। देखिए रिपोर्ट। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का समापन था, जो दक्षिण नागपुर से उसका समापन हुआ, और साथ ही साथ इस योजना से जो व्यापक तौर पे जुड़े हुए हमारी लाखों माताएं बहनें लाभान्वित हुई, उस दायरे को भी और बढ़ाया गया। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस योजना के तहत 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच की जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको भी आच्छादित कर दिया, क्योंकि 18 साल में हमारी जो महिलाएं हैं वो परिपक्व हो जाती हैं, और उसके बाद से ही उनका जीवन का एक नया अध्याय खुलता है। क्योंकि लगभग ग्रेजुएशन का स्टेज होता है और उसके बाद उसका करियर का ओरिएंटेशन हो या घर गृहस्थी का जिम्मेवारी हो, वो हमारी बेटियों और बहनों पर आ जाती है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है और ऐसा सोच है जो पहली बार इस देश में महिलाओं के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि सरकार ने जो उनके पढ़ाई के दौरान जो सावित्रीबाई फूले योजना के तहत उनको लाभ पहुंचाया जाता है, और उसके पढ़ाई के बाद में ये एक सामाजिक सुरक्षा कवच उनको दिया गया। बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी भी हो रही है कि यदि महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो शायद जो पुरुष हित है वो कहीं ना कहीं उस पर आघात लगेगा, उसके सम्मान पर ठेस पहुंचेगा। क्योंकि हमारे देश में राजनीति का एक ऐसा वर्ग है
जो समाज के अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, मजदूर हो, युवा हो और महिला हो, इनको सम्मान के साथ न देखती है, न उनके हक को लेकर बात करती है। इस वर्ग को धार्मिक उन्माद में उसको बदलना है।